गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो करंट टॉपिक है दैट इज लिमिट इज इन प्रोग्रेस। कुछ वीडियो हम इस पे बना चुका हूं मैं ऑलरेडी। इस पे हम क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन लिमिट उस पर डिस्कस करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम देखते हैं कि कुछ प्रॉपर्टी पहले हम डिस्कस करते हैं। सपोज वी हैव लिमिट x tends to a is constant and we have a function fx and gx. Okay, first of all suppose this is in plus and minus. Okay, so this can be written as limit x tends to a fx. If there is positive symbol in the question, then use here positive, and if there is negative symbol then here use negative, and limit x tends to a gx. Okay, जैसे हम एग्जाम्पल है, सपोज दिस इज एग्जाम्पल लिमिट x tends to 3 and we have 2x plus 1 whole square. सपोज यहां मेरे पास माइनस सिंबल है and I have x minus 2. So you can write it limit x tends to 3. This is our fx and this is our gx and this is negative symbol. So you can write it 2x plus 1 whole square and minus limit x tends to 3 x minus 2. Okay, अब हम यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट करेंगे और सोल्व करेंगे, या आप डायरेक्ट यहां वैल्यू पुट करके भी सोल्व कर सकते हो। मींस fx plus minus gx can be written as like this. The second property, suppose, और इसी का एक और एग्जांपल हम देखें। सपोज लिमिट we can say theta tends to pi by 4 and we have sin x, okay, in plus minus is sin x plus here theta, because limit theta tends to pi by 4, sin 2 theta minus cos square theta, okay, and plus 1. So now this can be written as limit theta tends to pi by 4, okay, sin theta, this is first function, then plus limit theta tends to pi by 4 sin 2 theta, okay, this is second function, then negative symbol. देखिए यहाँ पॉजिटिव था सो वी यूज पॉजिटिव सिंबल, यहाँ नेगेटिव सिंबल है देन वी आर यूजिंग नेगेटिव सिंबल, माइनस लिमिट थीटा टेंड्स टू पाई बाय 4 कोस स्क्वायर थीटा, ओके, एंड देन प्लस, सो प्लस लिमिट, ओके, थीटा टेंड्स टू पाई बाय 4, ओके, और 1, ओके। चाहे आप डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए अगर ये सिंप्लीफाई होता है देन, अदरवाइज आप इस तरीके से सेपरेट कर लीजिए और वैल्यू पुट कीजिए। दोनों तरीके से रिजल्ट जो है हमारा सेम होगा। बट मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज इफ द फंक्शन इज इन दिस फॉर्म देन वी कैन राइट इट लाइक दिस वन। ओके, ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। अब हम एक सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड वन लिमिट x टेंड्स टू a। सपोज हमारे पास फंक्शन जो है मल्टीप्लीकेशन में है, ओके, मल्टीप्लीकेशन में, देन वी कैन राइट इट लाइक fx एंड लिमिट x टेंड्स टू a gx, ओके, सच एज सपोज एग्जांपल लिमिट x टेंड्स टू a 2x plus 1 square, okay, and you can say 3x. So this can be written as a limit x tends to a 2x plus 1 का whole square and limit multiply में x tends to a 3x. यहाँ हम एक एग्जांपल और देखें। सपोज लिमिट थीटा टेंड्स टू पाई बाय 2 and here this is sin x cos x. These two functions are in multiply, so we can write it like limit theta, sorry, यहाँ पे theta, so this is theta, so theta tends to pi by 2 and sin theta, then multiply limit theta tends to pi by 2 and a cos theta, okay.
सो इस तरीके से हम प्लस माइनस को प्लस माइनस की फॉर्म में, मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई की फॉर्म में, और द थर्ड वन इज अगर हमारे पास यहां लिमिट x टेंड्स टू a, if we have two functions in division form, then this can be written as limit x tends to a fx upon limit x tends to a gx. okay, so ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो या उससे शायद नेक्स्ट वीडियो में हम इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे. इनका यूज लेते हुए हम क्वेश्चंस को जो है सोल्व करेंगे. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, समझने वाली चीज जो है वो देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज इफ यू हैव सपोज लिमिट x टेंड्स टू a fx, ओके, देन आप फ्री हो. ओके, आप यहां कुछ भी चेंज नहीं करोगे. ओके, यहां कोई भी चेंज नहीं होगा, बट यहां जो है आप सपोज, देन यू कैन राइट इट लिमिट x प्लस 2. अगर आपने लिमिट में चेंज किया है यहां, यू आर फ्री टू चेंज द लिमिट. आप लिमिट को चेंज करने के लिए फ्री हो अंडर सम कंडीशंस. जैसे ये जो x प्लस यहां पे x टेंड्स टू a है, सो आप यहां पे कुछ ऐड करते हो. सपोज मैंने k ऐड किया, सो इधर भी k ऐड होगा. ओके, सपोज मैंने यहां से k माइनस किया, देन आप यहां भी k माइनस करोगे. ओके, सपोज ओके, और सपोज आपने x टेंड्स टू a, आपने कुछ यहां मल्टीप्लाई किया है. सपोज जैसे मैंने 3 किया, तो आप यहां भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे. ओके, जैसे सपोज आई एम राइटिंग हियर, मैं किसी वेरिएबल सपोज दिस k से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सो इधर भी मुझे मल्टीप्लाई करना होगा विद k, और ये हमारा एज इट इज रहेगा fx. ओके, सपोज जैसे एग्जांपल लिमिट थीटा टेंड्स टू पाई बाई 4, और हियर आई एम राइटिंग साइन 2 थीटा अपॉन सम मोर थिंग थीटा. ओके, सो आप यहां फ्री हो. देखिए ये जो फंक्शन है ये तो हमारा एज इट इज ही रहेगा, साइन 2 थीटा अपॉन थीटा. आप यहां फ्री हो इक्वल्स टू लिमिट थीटा टेंड्स टू पाई बाई 4. अब आप यहां अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो, देन इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. सपोज आप इधर 10 से मल्टीप्लाई करते हो, देन आपको इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा. अगर आप सपोज यहां डिवाइड करते हो बाय 5, तो आपको यहां भी डिवाइड करना होगा बाय 5. सो लिमिट के एक साइड जो चेंजेस होंगे, सेम चेंजेस इफेक्टिव होंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे राइट साइड पे भी. ओके, सो जैसा आप लेफ्ट साइड पे लिमिट पे कर रहे हो, सेम आपको लिमिट के राइट साइड, या मीन्स जो एरो का जो सिंबल है उसके राइट साइड में भी आपको सेम जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करना होगा. ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज 2 थीटा टेंड्स टू 2 इंटू पाई बाई 4. जो आंसर इसका होगा सेम आंसर इसका होगा. लिमिट को अगर हम सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं लिमिट के, या मीन्स एरो के लेफ्ट साइड में और एरो के राइट साइड में, सो क्वेश्चन के आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. दैट नॉट इफेक्ट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. सपोज मैं यहां पे लिख रहा हूं पाई बाई 4. सपोज मैंने इधर ऐड किया है, या मैं ऐड कर या माइनस कर देता हूं 30 डिग्री, सो मुझे इधर भी माइनस करना होगा 30 डिग्री. ओके, कोई चेंज नहीं होगा जो हमारा सॉल्यूशन का आंसर होगा उसमें. और ये जो चेंजेस है ये हम बात करें कि जो क्वेश्चंस है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम चेंजेस करते हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. सो ओके, जैसे हम बात करें यहां पे, सो नाउ ये जो है यहां वैल्यू 2 थीटा, सो 2 थीटा की जगह तो हम पाई बाई 2 पुट कर देंगे, और थीटा की जगह हम पाई बाई 4 पुट कर देंगे. ओके, सो इस तरीके से हम कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करेंगे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि जो हम लिमिट है उसको हम जो ऑपरेशन, यानी लिमिट जो है उसको हम चेंज कर सकते हैं, बट जो ऑपरेशन हम लेफ्ट साइड में परफॉर्म करेंगे सेम ऑपरेशन मुझे राइट साइड में परफॉर्म करना होगा. या दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस, ये जो x टेंड्स टू a, सो इधर आएगा, सो यू कैन से, या हम बात करें कि माइनस a इस साइड भी करता हूं, या पॉजिटिव जो प्लस a है साइड चेंज होकर इधर आएगा, फिर नेगेटिव a
एरो के साइड और इधर रह जाएगा 0. सो आप यू कैन राइट लाइक दिस. ओके, सो नाउ some more concepts that those are very important. First one is limit theta tends to 0. देखिए, this is angle theta and this is 0. Then sin theta equals to 0. Second one, limit theta tends to 0, cos theta equals to 1. इसी के साथ लिमिट थीटा टेंस टू 0, 1 अपॉन कोस थीटा. ओके, 1 अपॉन कोस थीटा. सो अभी मैंने आपको बताया दिस कैन बी रिटन एज लिमिट. ओके, यहां हम चलिए इसको भी सोल्व करेंगे. दिस इज थर्ड वन एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1. फोर्थ वन, लिमिट थीटा टेंस टू 0, tan theta, this is 0. And the fifth one, limit theta tends to 0, okay, and sin theta upon theta, this is equals to 1. ये जो हम इनको एज ए आइडेंटिटी यूज करेंगे एंड सबसे पहले हम इनका प्रूफ देखेंगे. ओके, सो हम इनको प्रूव करते हैं. सो फर्स्ट वन, सबसे पहले सपोज दिस इज ए ट्रायंगल. ओके, दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल. सपोज दिस इज ए, बी एंड सी एंड दिस इज थीटा डी. ओके, दिस एंगल इज थीटा. सो इन प्रूफ ऑफ वन, प्रूफ ऑफ फर्स्ट, ये जो हमारा फर्स्ट है इसका प्रूफ हम देखते हैं. सो in a right angle triangle, suppose this is a 90-degree angle. Okay, so sin theta equals to, since we know that sin theta equals to perpendicular upon hypotenuse. So perpendicular, this is theta, so this is perpendicular, this is hypotenuse and this is base. Okay, so sin theta equals to perpendicular, you can say AC upon hypotenuse, so BC. Now when theta tends to 0, okay, if ओके, बी ए, या हम बात करें बेस, ए बी इज फिक्स. फिक्स मीन्स डू नॉट चेंज, नॉट मेक चेंजेस. यानी जो बेस है इसको तो हम फिक्स कर दें, चेंज नहीं करें. एंड थीटा टेंस टू 0, जो थीटा है, ये जो एंगल है, इसको तो हमें चेंज नहीं करना है. ओके, बट थीटा को मुझे कम करते हुए 0 बनाना है. सो देखिए क्या होगा, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी. एक्चुअली देखिए, दिस इज आवर बेस एंड दिस इज आवर हाइपोटेनियस. सो बेस तो फिक्स करना है. ओके, अब मुझे थीटा को 0 बनाना है. मींस ये जो है, ये वैल्यू हाइपोटेनियस को मैं थोड़ा थोड़ा क्या है, डाउन करता जाऊंगा. और व्हेन दीज टू साइड्स कोइंसाइड्स, देन थीटा बिकम्स 0. यानी कि क्या होगा कि ये मेरा बेस है, ये मेरा हाइपोटेनियस है. अब इस हाइपोटेनियस को मैं धीरे 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 कम करता जाऊंगा और जैसे ही ये दोनों कोइंसाइड हो जाएंगे, ओके, सो जो थीटा है वो क्या बन जाएगा, 0. सो एक्चुअली व्हाट हैपेंस, जैसे जैसे सपोज मैं सेम एक बार यहां बनाता हूं. ओके, दिस इज बेस, दिस इज ए सी, हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंड थीटा. सेम मैंने इसका कॉपी किया है यहां पे. अब मैं इस बेस को तो मेरे को फिक्स रखना है और ये जो हाइपोटेनियस है इसको मुझे कम करना है. सो
अभी देखिए जैसे ही कम होगा सो थीटा कम हो जाएगा, अगेन यहां होगा थीटा कम होगा, फिर दोबारा कम होगा तो थीटा और भी कम हो जाएगा। मीन्स यहां पे क्या होगा कि जैसे जैसे थीटा कम है वैसे वैसे इस ट्राइंगल में ये जो परपेंडिकुलर है, ओके, परपेंडिकुलर, ये भी देखिए पहले यहां था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ। मीन्स कहने का मतलब है एंड थीटा टेंड्स टू 0, सो ये जो हमारी AC है, ओके, AC टेंड्स टू 0, जैसे जैसे ये थीटा 0 होगा वैसे वैसे AC भी हमारा परपेंडिकुलर, सो परपेंडिकुलर भी हमारा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ओके। सो AC टेंड्स टू 0, सो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा, यहां पे ये जो इक्वेशन है यहां पे मैं लेफ्ट में भी लिमिट यूज कर रहा हूं, सो व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 सो AC टेंड्स टू 0, सो इक्वल्स टू लिमिट थीटा AC टेंड्स टू 0 एंड AC अपॉन BC, सो इक्वल्स टू, अब देखिए AC मुझे कितना 0 जा रहा है, सो यहां पे पुट AC इक्वल्स टू 0 upon BC and 0 upon BC we know 0. So this is the proof of identity 1, means limit theta tends to 0 sin theta equals to 0. Okay. अब हम प्रूफ करेंगे सेम केस में हमारा जो थर्ड जो प्रूफ है दिस वन, सॉरी फोर्थ वन, ये जो हमारा फोर्थ प्रूफ है सेम ऐसे ही होगा, बिकॉज सपोज मैं यहां पे इसी क्वेश्चन में डायरेक्ट फर्स्ट के बाद हम फोर्थ को प्रूव करते हैं, देखिए कहां कहां चेंजेस होगा फोर्थ। सो इन राइट एंगल व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ tan थीटा, ओके, सो वी नो दैट tan इक्वल्स टू सेम बेस मींस AC अपॉन, ओके, सॉरी tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो सेम AC अपॉन बेस इज AB. So base AB is fixed, means not make a changes. So when theta tends to 0, again theta 0 होता है तो ये हमारा 0 होता जाएगा. So यहां पे हमारे पास होगा tan theta, means यहां पे मैं लिमिट यूज कर लूंगा. So लिमिट AC अपॉन AB, ओके, यहां पे AC जो है वो 0 जाएगा और AB ये हमारा सेम रहेगा, ओके. So what happened? This becomes 0. 0 upon AB 0, so limit theta tends to 0, tan theta equals to 0. ये हमारा हुआ प्रूफ ऑफ फोर्थ, ओके. अब हम प्रूफ जो है सेकंड जो आइडेंटिटी है उसका देखेंगे. नाउ प्रूफ ऑफ सेकंड. सो सेकंड के प्रूफ के लिए देखिए क्या होगा, सेम हमारा यही ट्रायंगल रहेगा, ओके. नाउ cos थीटा, सिंस cos थीटा इक्वल्स टू base upon hypotenuse, so base is AB upon hypotenuse BC, okay. Base is fixed, if you make changes theta tends to 0, so AC tends to 0, okay, AC tends to 0. So now देखिए सेम हमारे पास सपोज नाउ when थीटा becomes 0, देखिए यहां से जैसे जैसे थीटा इधर मूवमेंट करेगा, ये जो हमारा हाइपोटेनियस है, ठीक, हाइपोटेनियस, ये हमारा मूवमेंट करते 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 कहां बेस पे आएगा, और when थीटा becomes 0 तब हमारा ये जो हाइपोटेनियस है डाउन होते 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 यहां आ जाएगा, मींस ये हमारा बेस, ये हमारा हाइपोटेनियस, सो बोथ कोइंसाइड्स, ओके. जब थीटा टेंस टू 0 होगा सो दोनों के दोनों क्या है, कोइंसाइड हो जाएंगे, और जो हमारा हाइपोटेनियस है, ओके, वो जो है इक्वल हो जाएगा बेस, मींस यू कैन से सो BC टेंस टू AB, ओके. जो आपका BC है वो किसके इक्वल, AB के इक्वल हो जाएगा. सो नाउ cos थीटा इक्वल्स टू, यहां पे हम लिखेंगे BC tends to AB and this is equals to AB upon BC. यहां ये जो आइडेंटिटी है यहां हमने ये लिमिट यूज की है
ओके, और ये लिमिट यूज किया। नाउ दिस कैन बी रिटन एज इक्वल्स टू ए बी, ओके, दिस इज ए बी एंड बी सी इक्वल्स टू ए बी, मीन्स बी सी की जगह पे क्या पुट करना है, ए बी। सो दिस इज ए बी अपॉन ए बी इक्वल्स टू 1. सो दिस इज द प्रूफ ऑफ सेकेंड, ओके। नाउ प्रूफ ऑफ फोर्थ, sorry, proof of third. This is limit theta tends to 0, 1 upon cos theta. So this can be written as 1 upon limit theta tends to 0, okay, and cos theta. So equals to 1 upon value of this is 1. देखिए हमने अभी प्रूफ की है जो हमारी सेकंड आइडेंटिटी है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 cos theta. So limit theta tends to 0 cos theta. Value of this is 1. So 1 by 1 is 1. Okay, this is fourth one. Now come to the this is proof of third. अब हम बात करते हैं हमारा जो फिफ्थ वाला जो पार्ट है, very important part. Proof of fifth. Suppose this is a circle. Okay, this is a circle, this is the center, this is radius r, this is angle theta in radian. So this theta is in radian, okay, this is in radian. Now this is O, this is A, this is B, and if we join this AB, ओके, नाउ देखिए ये तो हमारा एक ट्रायंगल बना। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं, देन ओ ए बी एंड दिस इज थीटा। सो ये तो हमारा ट्रायंगल है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए हियर, हम बात करें, दिस इज ए सर्किल, इन सर्किल, या हम बात करें ओ, प्रूफ ऑफ फिफ्थ, प्रूफ ऑफ फिफ्थ, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल, थीटा इज द एंगल इन रेडियन, ओके। सो सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल, थोड़ा नीचे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी लेस देन, ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज लेस देन टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। देखिए ये हमारा ट्रायंगल है, दिस वन ओ ए बी, ये वाला, और अगर इसको मैं सर्किल के पार्ट से ज्वाइन कर दूं, दिस वन, ये वाली है। सो इस ट्रायंगल के एरिया में ये रीजन हमारा ऐड हो गया, दिस वन। सो दिस इज सेक्टर ऑफ द ट्रायंगल, ओके, दिस वन। बट इफ सपोज दिस थीटा टेंड्स टू 0, अगर ये थीटा जो है, ओके, ये हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा सेक्टर है, हम इसमें बात करें, इफ दिस थीटा टेंड्स टू 0 मीन्स ये थीटा कम होता है, इन दैट कंडीशन क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। मीन्स हम बात करें कि थीटा की वैल्यू चाहे 0 हो, देखिए थीटा की वैल्यू 0 है, इन दैट कंडीशन ये दोनों इक्वल होंगे। बट थीटा इज ग्रेटर देन 0, देन उस कंडीशन में एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो बड़ा होगा एरिया ऑफ दिस वन, ओके। सो ये हमारे पास एक इनइक्वलिटी जो है वो बनी। नाउ ड्रॉ दैट टेंजेंट। अब ये जो हमारा पॉइंट है, इससे हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ओके, दिस इज टेंजेंट, एंड एक्सटेंड दिस लाइन, सपोज दिस इज सी, ओके, दिस इज सी। सो इस सेक्टर से भी ये जो बना हमारा ट्रायंगल, ओके, ट्रायंगल AOC, सो इसका एरिया या तो इस सेक्टर के इक्वल होगा या बड़ा होगा। इफ थीटा इज 0, देन इस ट्रायंगल का AOC
AOC का एरिया जो है सेक्टर के इक्वल होगा इफ थीटा इज 0। अगर थीटा एंड इफ थीटा इज ग्रेटर देन टू 0 देन ये जो एरिया है ज्यादा होगा सेक्टर के एरिया से। सो दिस कैन बी रिटन एज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। ओके, नाउ वी नो बाय 10th स्टैंडर्ड हमारा कुछ आइडेंटिटी थी जो ट्राइंगल का एरिया और वो था वहां से एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इज हाफ R स्क्वायर साइन थीटा एंड एरिया ऑफ सेक्टर विल बी हाफ R स्क्वायर थीटा एंड एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, सो दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए this is 90, this is theta, this is CAO. So here this is R, okay, this is R, so this value is also R. Now this is R, so we have to find out the area of this triangle is half into base, base means R, into height, height means AC. Okay, so we have to find out the value of AC. So in this triangle हमें R ये पता है, okay, ये AC पता है, so find a relation between this one and this one. So we know that tan theta equals to AC upon base AO. So tan theta will be AC upon R. So you can say AC equals to R tan theta. डिवाइड हमारा इधर आएगा, सो पुट दिस वैल्यू हियर, सो हाफ R इंटू, ओके, सो इक्वल्स टू हाफ इंटू R इंटू AC, AC इज R tan theta, R tan theta. So this is the area of this triangle, means triangle AOC. So half R into R square tan theta. So half R square tan theta. Now देखिए हाफ R स्क्वायर यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, सो कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज साइन थीटा थीटा tan थीटा। ओके, दिस tan थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। नाउ डिवाइड बाय साइन थीटा। सो अगर हम साइन थीटा से डिवाइड कर दें देन दिस कैन बी रिटन एज साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और इसको हमें डिवाइड करना है साइन थीटा से, सो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, सो यू कैन से साइन थीटा अपॉन साइन थीटा दिस इज इक्वल टू 1 इज लेस देन और इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थीटा अपॉन साइन थीटा इज ग्रेटर देन टू 1 अपॉन कोस थीटा। ओके, now important thing, this is suppose we have 1 by 2 is greater than 2, 1 by 4 is greater than 1 by 10, okay, or you can say 2 by 5 or 2 by 10. okay, now अगर मैं इन न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर को चेंज करता हूं, सो देखिए दिस बिकम्स 2 by 1, it becomes 4 by 1, okay, and it becomes 10 by 2. so अब यहां पे देखिए, सॉरी, ये हमारे सिंबल हैं लाइक दिस वन, हाफ जो है दैट इज इक्वल और ग्रेटर देन टू 1 by 4 एंड दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 by 10. सो जैसे हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को चेंज करते हैं, सो दिस इज 2, दिस इज 4 एंड दिस इज 5, सो हमारे जो सिंबल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे ही हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे, सो हमारे जो सिंबल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। मींस अगर दिस कैन बी रिटन एज 1 upon 1, नाउ दिस कैन बी रिटन एज 1 upon 1, ओके, दिस कैन बी रिटन एज साइन थीटा अपॉन थीटा एंड दिस कैन बी रिटन एज कोस थीटा अपॉन 1. सो यहां पे देखिए हमारे ये वैल्यू इस वैल्यू से ये बड़ी थी, इससे ये बड़ी थी, सो अब क्या होगा, इनके सिंबल्स जो हैं चेंज हो जाएंगे। ओके, सिंबल्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1
is equal greater than to sin theta upon theta is greater than equal to cos theta. अब हम तीनों साइड से लिमिट लेंगे. सो लिमिट थीटा टेंस टू 0, दिस इज 1. लिमिट थीटा टेंस टू 0, दिस इज sin theta upon theta is greater than to limit theta tends to 0 and cos theta. So यहां पे थीटा हमारे पास इस टर्म में थीटा नहीं है, so this is equal to 1 is greater than to limit theta tends to 0 sin theta upon theta is equal greater than to and this is equal to 1. देखिए ये आइडेंटिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. So this is equal to 1. Now by this inequality देखिए ये जो 1 है, ओके, 1 से दिस वैल्यू इज इक्वल और ग्रेटर देन टू 1. ओके, मींस ये जो वैल्यू है ये या तो 1 के इक्वल है या 1 से बड़ी है, और इस वैल्यू से या तो 1 इक्वल है या बड़ा है. ओके, मींस सपोज हम बात करें, सपोज वी हैव दिस 2 पेन्स. ओके, मेरे पास ये कोई 2 पेन्स हैं. एंड वन मोर थिंग, एक या हम बात करें, suppose we have these 3 markers. Okay, so these two markers are equal in length. देखिए 1 and 1, these are equal. अब मैं ये बोलता हूं कि ये जो थर्ड मार्कर है, ये जो फर्स्ट मार्कर है, इससे या तो साइज में इक्वल है या बड़ा है. ओके, इस मार्कर से ये जो मार्कर है ये या तो इक्वल है या बड़ा है. ओके, और ये जो मार्कर है, ये जो सेकंड मार्कर हमारे पास था, उसके या तो इक्वल है या उससे छोटा है लेंथ में. इसका मतलब ये जो मार्कर है दिस इज इक्वल इन द लेंथ विद दीज 2 मार्कर्स. ओके, सो यहां पे इससे हमें जो कंक्लूजन निकलेगा, सो दिस इज एंड यू कैन से दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू 1. और ये जो है सिर्फ तभी पॉसिबल है कि ये जो है लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू 1 होगा. और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था. ओके, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था. नाउ वन मोर थिंग, जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है वो आपको ध्यान में रखनी है. देखिए लिमिट यू कैन से थीटा टेंस टू 0 साइन 1 अपॉन थीटा. ओके, साइन 1 अपॉन थीटा. सो अगर मैं यहां पे थीटा पुट करता हूं देन वी गेट साइन इन्फिनिटी. ओके, वी गेट साइन इन्फिनिटी. देखिए थीटा की जगह 0 पुट किया, सो हियर यू विल गेट साइन 1 अपॉन 0 मींस दैट इज साइन इन्फिनिटी. ओके, एंड वी नो दैट फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की चाहे कोई भी वैल्यू हो, थीटा की क्या हो, कोई भी वैल्यू हो, जो साइन है वो हमारा इस तरीके का कर्व आता है. ओके, इस टाइप का कर्व होता है. दिस इज 1 and this is minus 1. This is minus 1. Means थीटा जो फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, आप चाहे आगे कहीं भी चले जाए, जो साइन की वैल्यू है वो -1 के इक्वल, -1 के इक्वल या उससे बड़ी एंड 1 के इक्वल और उससे छोटी, इस रेंज में ही ऑक्सीलेट करती रहती है. ओके, सो यू कैन से, so limit theta tends to 0 1 by theta, this is equals to value of -1 to 1, this one, or in words you can say, yeah, defined value between -1 to 1, including -1 and 1.
यानी -1 से 1 के बीच में इन दोनों को इंक्लूड करते हुए कोई ना कोई वैल्यू होगी। सिमिलरली सेवंथ जो है लिमिट थीटा टेंस टू 0 एंड कोस 1/θ। ओके, दिस इज ऑल्सो द सेम रिजल्ट -1 to 1, यही रिजल्ट होगा यहां से यहां तक। ओके, एंड इफ वी सपोज वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट लिमिट थीटा टेंस टू 0 एंड tan 1/θ, सो यहां पे देखिए ये हमारे पास अनडिफाइंड वैल्यू हो। ओके, बिकॉज जो थीटा है, थीटा की वैल्यू इफ थीटा टेंस टू 0 देन थीटा टेंस टू 0 देन दिस बिकम्स tan इन्फिनिटी, और tan में जो वैल्यू है -∞ टू +∞ वैल्यू करती है। सो ये जो है ये हमारे पास होगी -∞ टू ∞। ओके, मीन्स ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। अब हम इन आइडेंटिटीज पे बेस्ड जो है वो कुछ क्वेश्चंस सोल्व करेंगे।